अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द कोडलेस प्रोग्रामिंग यूट्यूब चैनल। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्विच केस स्टेटमेंट को डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम लोग एक प्रोग्राम स्टेटमेंट के अंदर से वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं और किस तरह से हम लोग डिसाइड करते हैं कि इस प्रोग्राम के अंदर कौन सा सिलेक्शन स्टेटमेंट लगेगा। जैसा कि वहाँ पे इफ़ यूज़ होगा, इफ़ एल्स यूज़ होगा, एल्स इफ यूज़ होगा या फिर स्विच स्टेटमेंट का यूज़ होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास यहाँ पे एक प्रोग्राम है। राइट ए सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू टेक द वैल्यू फ्रॉम द यूजर एज इनपुट द मंथ नंबर एंड प्रिंट नंबर ऑफ डेज इन दैट मंथ। तो ये एक प्रोग्राम स्टेटमेंट है कि हम लोगों ने यूजर से एक इनपुट लेनी है। वो कोई भी एक नंबर इंटर करे, किसी भी मंथ का एक नंबर इंटर करे 1 टू 12। जैसा कि मंथ है तो वो 1 टू 12 के दरमियान कोई नंबर इंटर करे। जब वो नंबर इंटर करे तो जो है हमने डिस्प्ले करवाना है कि उस मंथ के अंदर कितने डेज हैं। एक और हमारे पास प्रोग्राम है। राइट ए सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू इनपुट मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर। कैलकुलेट परसेंटेज एंड ग्रेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग डिटेल्स। परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90% ग्रेड ए सेम। अगर परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू है 80% ग्रेड बी प्रिंट होना चाहिए एंड सो ऑन। अगर उसकी परसेंटेज लेस देन और 40% है तो उसका ग्रेड एफ प्रिंट होना चाहिए। तो यहाँ पे अब हम लोगों ने इन दो प्रोग्राम्स के अंदर से डिसाइड करना है कि हमने किस प्रोग्राम के अंदर के स्विच केस स्टेटमेंट यूज़ करना है, कहाँ हमने जो है इफ एल्स का यूज़ करना है। और इसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि हम लोगों ने इसके अंदर से वेरिएबल किस तरह से डिक्लेयर करने हैं। तो यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस है। जहाँ भी आपको एक ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, सेम कॉम्प्लेक्स लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ मिले, वहाँ पे आपने एल्स इफ का यूज़ करना है। वहाँ पे हम लोग स्विच स्टेटमेंट का यूज़ नहीं करेंगे। अगर प्रोग्राम एक सिंपल है, जैसा कि उसके अंदर और कुछ भी नहीं है, एक वैल्यू को कंपेयर करना है और कंपेयर करने के बाद उसका जो भी रिजल्ट है या जो भी केस होगा उसको एग्जीक्यूट करवाना है, तो हम लोग उसके लिए स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। जैसा कि यहाँ पे है कि यूज़र कोई भी एक नंबर अगर एंटर करता है तो हमारे पास जो नंबर है, जो भी मंथ नंबर वो एंटर करता है, हमने उस केस के साथ उसको कंपैरिजन करना है और सिंपली उसको डिस्प्ले करवा देना है। अब यहाँ पे जो सेकंड प्रोग्राम है इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी है। ये लॉजिकल ऑपरेटर्स की कॉम्प्लेक्सिटी है। जैसा कि हम लोगों ने पहले कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, उसके बाद हमने डिसाइड करना है कि अगर उसका ये परसेंटेज है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है 90%, तो हम लोगों ने उसका ग्रेड ए प्रिंट करवाना है। उसके बाद सेकंड कंडीशन आ रही है कि अगर उसका जो है परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू है 80%, तो हमने ग्रेड बी प्रिंट कराना है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि स्विच स्टेटमेंट के अंदर ये प्रोग्राम जो है सॉल्व नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। ये स्विच स्टेटमेंट के अंदर भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। हमें स्विच स्टेटमेंट को भी इस तरह से वर्क करवाना पड़ेगा जैसे एक इफ एल्स स्टेटमेंट वर्क करती है। यानी कि हम लोगों को हर स्विच स्टेटमेंट के अंदर इस कंडीशन को कंपेयर करना पड़ेगा और उसके बाद हम लोगों ने केस के अंदर एक वैल्यू प्रिंट करवा के ब्रेक लगवानी है। तो ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो उससे बेहतर यही है कि हम लोग सिंपल एज़ इफ का यूज़ करें और इसको जो है डिस्प्ले करवा दें। जो भी रिज़ल्ट इसका ग्रेड आता है हम उसको डिस्प्ले करवा दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं कि हम लोग किस तरह से इसकी जो है कोडिंग करते हैं। तो चलिए कोड ब्लॉक के अंदर जैसा कि अब हम लोग देखते हैं हमारे पहले फर्स्ट प्रोग्राम को। तो यहाँ पे देखिए कि राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू टेक द वैल्यू फ्रॉम द यूजर एज इनपुट। यहाँ पे हमें एक वेरिएबल तो ज़रूरत होगी जब हम लोगों ने जो भी यूज़र एक इनपुट देगा, हमने उसको क्योंकि आगे कंपेयर करना है, तो हम लोगों ने जो यूज़र एक इनपुट करेगा वो किसी भी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवानी होगी। तो यहाँ पे एक तो हमें वेरिएबल चाहिए यूज़र से इनपुट लेने के लिए और इसके अलावा हमें इसमें कोई और वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा लेते हैं इंट ए काउट इंटर द मंथ नंबर
सी इन में हम लोग ए को रीड कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने स्विच को ये वैल्यू पास कर देनी है ए को, और उसके बाद लॉजिकली आप खुद देखें कि हमें जो है एक 1 ईयर के अंदर जो है 12 मंथ होते हैं, तो इसका मतलब हमें 12 केसेस की ज़रूरत पड़ेगी जो कि ट्रू है। यानी कि अगर केस वो 1 पुट करता है, यानी कि अगर वो वैल्यू 1 पुट करता है तो फर्स्ट मंथ जो हमारा है वो जनवरी के अंदर जो नंबर ऑफ डेज होते हैं वो 31 होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सी आउट, यहाँ पे हम लोग 31 को डिस्प्ले करवा देंगे। और यहाँ पे ब्रेक, उसके बाद सेम ऐसे केस 2 आ जाएगा जिसके अंदर सेकंड मंथ जो है हमारा फेब का होता है और उसके अंदर नंबर ऑफ डेज जो होते हैं वो 29 होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सी आउट 29 कर देंगे। सेम इस तरह हमारे पास केस 3 बनेगा। जो थर्ड मंथ होता है वो मार्च का होता है और उसके अंदर जो नंबर ऑफ डेज होते हैं वो 31 होते हैं। तो सेम यहाँ पे 31 को हम लोग कर देंगे प्रिंट, और यहाँ पे भी ब्रेक का यूज़ करेंगे, यहाँ पे भी ब्रेक का यूज़ करेंगे। सेम हर केस के बाद हमने जस्ट एक जो है नंबर को प्रिंट करवाना है और ब्रेक लगा देनी है। इस तरह केस 4 और साथ में ये कॉलन सी आउट। अब जो फोर्थ मंथ होता है वो हमारा अप्रैल का होता है और उसके अंदर जो नंबर ऑफ डेज होते हैं वो 30 होते हैं। तो यहाँ पे 30 हम लोग डिस्प्ले करवा देंगे। ब्रेक, सेम केस 5, अब जो फिफ्थ मंथ होता है वो हमारा मई का होता है और उसके अंदर नंबर ऑफ डेज 31 होते हैं। सेम इस तरह से हम लोग 12 केसेस को देखेंगे, यानी कि 1 ईयर में जो है 12 मंथ होते हैं, इसलिए इसके 12 केसेस बनेंगे जो ट्रू होंगे, और एक डिफ़ॉल्ट बनेगा जिसके अंदर अगर वो कोई और जो है इनपुट जो है रॉन्ग देता है, जैसा कि वो 13 दे देता है, 14 दे देता है, 15 दे देता है, तो हमारी वो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट चलनी चाहिए। तो यहाँ तक मैं 5 मंथ को ही करवा रहा हूँ, आपने जो है इसको प्रैक्टिकली जो है बाकी जो मंथ है वो भी ऐड कर लेने हैं और 12 मंथ पूरे को करके देखना है। मैं यहाँ पे ही डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट को चला रहा हूँ, सी आउट इनपुट इज़ रॉन्ग। इसको रन करके देखते हैं। ब्रेक का सेमीकोलन मिस है, यहाँ पे भी देखें सेमीकोलन मिस है। एंटर द मंथ नंबर। अब यहाँ पे जैसा कि मैं 3 एंटर करता हूँ तो देखें वो उसके अंदर मुझे 31 डेज डिस्प्ले करवा रहा है। सेम यहाँ पे अगर मैं इसको 2 पुट कर दूँ तो वो 29 डेज को डिस्प्ले करवा रहा है। अगर मैंने, क्योंकि यहाँ पे 5 केसेस बनाए हैं, अगर मैं सेम इस तरह से 6 एंटर करूँगा तो वो मुझे जो है रॉन्ग मैसेज देगा कि आपकी जो इनपुट है वो रॉन्ग है। अब हम लोग देखते हैं अपने सेकंड प्रोग्राम को, जिसके अंदर हम लोगों ने जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू का जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं वो यूज़ किए हुए हैं। तो मैंने पहले भी बताया कि जहाँ पे भी इस तरह के कॉम्प्लेक्स लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ हो, वहाँ पे हम लोगों ने एलसिफ का यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम लोग स्विच स्टेटमेंट का यूज़ नहीं करेंगे,
क्योंकि अगर हम लोग स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं तो हमें उसको उसकी जो वर्किंग है वो जैसे एल्स इफ की वर्किंग होती है वैसे करवानी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग केस के अंदर तो कंपैरिजन कर नहीं सकते कि हम लोग केस के अंदर कहें कि जी परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90% है तो इस केस को चलाओ, अगर नहीं है तो ना चलाओ, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे हम लोग जो है अगर कंपैरिजन स्विच स्टेटमेंट के अंदर हम लोगों ने करवाना है तो हम लोगों को स्विच कीवर्ड के अंदर ये कंपैरिजन पास करना पड़ेगा, उसके बाद वो केस एग्जीक्यूट करवाना होगा। लेकिन अगर देखें तो ये जो प्रोसीजर है ये एज़ लाइक एल्स इफ हो जाता है, और स्विच स्टेटमेंट के अंदर ये प्रोसीजर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो हम लोग बजाय इसके कि स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करें इसके लिए हम लोग इफ एल्स का यूज़ करेंगे। और जो है प्रोग्राम के एंड पे मैं आपको दिखाऊँगा कि हम लोग इसको स्विच स्टेटमेंट के थ्रू भी एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो कोडिंग है और उसकी जो वर्किंग है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब आता है कि हम लोगों ने इसमें से वेरिएबल को किस तरह से निकालना है कि हमें कितने वेरिएबल्स की ज़रूरत है। तो यहाँ पे प्रोग्राम की स्टेटमेंट को आप पढ़ें, प्रोग्राम की स्टेटमेंट के अंदर से ही आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने वेरिएबल डिक्लेयर करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे देखिए राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट। अब 5 तो वेरिएबल आपको चाहिए ही चाहिए क्या इनपुट लेने के लिए, जिसके अंदर आप लोग एक वेरिएबल फिज़िक्स के लिए लेंगे, एक केमिस्ट्री के लिए लेंगे, एक बायो, एक मैथमेटिक एंड एक कंप्यूटर साइंस के लिए। अब 5 वेरिएबल आपको डिक्लेयर करने पड़ेंगे यूज़र से इनपुट लेने के लिए, और एक और वेरिएबल आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा परसेंटेज का, जिस अब टोटली हमें जो है 5 वेरिएबल की ज़रूरत है। एक के अंदर जिसके अंदर हमने कैलकुलेशन परफ़ॉर्म करनी है और 5 जो है वेरिएबल हमें इनपुट करवाने हैं, जो कि वैल्यू हम लोगों ने इनपुट करवानी है, उनके लिए हमें 5 वेरिएबल्स की ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ इंटीजर टाइप के S1, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4 एंड सब्जेक्ट 5। ये इंटीजर टाइप होंगे, और जो हमने परसेंटेज का वेरिएबल लेना है वो हमने डबल में लेना है, क्योंकि परसेंटेज हमेशा जो है पॉइंट्स में आती है। यहाँ पे हम लोग सी आउट में हम लोग इसके जो मार्क्स हैं सब्जेक्ट के वो हम लोग रीड कर लेंगे। सी इनके अंदर हम लोग इन पांचों वेरिएबल को रीड कर लेंगे, S1, S2, S3, S4 एंड S5। अब यहाँ पे हम लोगों ने परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। तो परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हमने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है पर, वो डबल में डिक्लेयर किया है। अब परसेंटेज का फ़ॉर्मूला ये है कि आप S1 प्लस करो S2 प्लस S3 S4 S5। अब जो पाँचों सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, हमने उनको ऐड किया और हमने डिवाइड कर दिया इसको इसके टोटल मार्क्स पे। जैसे कि इसके अगर टोटल मार्क्स 500 हैं, और इसको जो है हमने मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है। ये आई थिंक फार्मूला हर एक स्टूडेंट को पता ही होगा, परसेंटेज कैलकुलेट करने का फार्मूला है। तो अब यहाँ पे आती है जो है कंडीशन की बारी। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि एक हम लोग इफ़ यूज़ कर रहे हैं कि अगर परसेंटेज जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है 90% के, जो हमारा परसेंटेज आई है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है 90 के,
तो हम लोगों ने जो उसको ग्रेड देना है वो ए देना है। सी आउट ग्रेड इज कैपिटल ए और यहाँ पे अंडरलाइन। अच्छा, अगर ये जो है इसकी परसेंटेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 90 नहीं है, तो फिर हम लोग एल्स इफ चलाएँगे कि इस कंडीशन को चेक करो, अगर उसकी परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू जो उसने दी हुई है, क्या है जी 80% है, तो उसको ग्रेड क्या दो? बी दो। अब जब उसकी कंडीशन अगर ये ट्रू होती है, तो इसके अंदर आ जाएगा और उसको जो है सी आउट में ग्रेड क्या प्रिंट करवाएगा? बी। सेम एक और हमें एल्स इफ चाहिए कि वो चेक करे अगर तो है इसका ग्रेड जो है परसेंटेज वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है 70 के, तो फिर क्या करे इसको सी आउट ग्रेड सी। तो 60% पे ग्रेड डी एंड अगर परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 40% है तो उसको ग्रेड ई मिलना चाहिए। तो यहाँ पे एक और एल्स इफ की कंडीशन बनेगी, एल्स इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 40, तो उसको जो है ग्रेड मिलना चाहिए ई। अब उसकी फाइनल कंडीशन यही है कि अगर उसका ग्रेड जो है परसेंटेज जो है वो लेस देन 40% है, तो उसको जो ग्रेड मिलना चाहिए वो एफ मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हम एक एल्स स्टेटमेंट चला देते हैं, क्योंकि अगर तो उसकी परसेंटेज ग्रेटर देन 40% है तो उसको ग्रेड ई वैसे ही ऑटोमेटिकली मिल जाना है। अगर इससे भी अबव है तो वो किसी इस रेंज में आ जाएगा। तो अब हमारे पास एक ही कंडीशन बनती है, अगर उसका जो है ग्रेड 40% पे भी कम है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो फेल ही है, यानी कि उसका जो ग्रेड है वो एफ ही आएगा। तो यहाँ पे हम लोग सी आउट में उसका जो ग्रेड है वो एफ दे देते हैं। जब ऊपर वाली कंडीशन में से कोई कंडीशन ट्रू नहीं है तो एल्स स्टेटमेंट चलेगी। तो चलिए इसको बिल्ड करते हैं। अब रन करते हैं। ओहो, हम्म, हाँ, हमने क्योंकि वेरिएबल इंटीजर टाइप लिए हैं तो वो जो है पॉइंट्स के आगे वाली वैल्यू को यहाँ पे आके इग्नोर कर रहा है। तो हम इसको भी इसकी भी जो डेटा टाइप है वो चेंज करके डबल ही कर देते हैं। मार्क्स 90, 98, 77, 88। तो ये देखें उसने कैलकुलेट करके आपका जो ग्रेड है वो बी प्रिंट करवा दिया। सेम अगर हम लोग इसको देखते हैं कि वो 40% से कम पे हमें फेल भी करता है या नहीं करता। तो ये देखें वो ग्रेड एफ दे रहा है जब आपके जो है मार्क्स लेस देन 40% है। तो अगर हम लोग इसी प्रोग्राम को जो है स्विच स्टेटमेंट के थ्रू भी यूज़ करना चाहें, यानी कि स्विच स्टेटमेंट के थ्रू हम लोग इसको बनाना चाहें, तो वो भी बन सकता है। मैंने यहाँ पे बना के ही रखा हुआ है जस्ट आपको शो करवाने के लिए कि वो कितना कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो यहाँ पे देखें कि हमने 5 सब्जेक्ट के जो है मार्क्स को रीड किया हुआ है एंड
यहाँ पे देखें स्विच स्टेटमेंट के अंदर हम लोग उसका जो परसेंटेज जो ग्रेड है उसको चेकआउट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे सी आउट में जस्ट उसका ग्रेड प्रिंट करवा रहे हैं। देन और स्विच है उसको यूज़ कर रहे हैं। फिर उसके अंदर जो है उसका ग्रेड प्रिंट करवा रहे हैं। सेम इस तरह से हम लोग एक और स्विच है उसके अंदर जो है कंडीशन को फिर मैच कर रहे हैं और फिर जाके एक ग्रेड को प्रिंट करवा रहे हैं। तो इससे बेहतर जो सॉल्यूशन है वो यही है कि हम लोग एल्स इफ का ही यूज़ कर लें जो कि बिल्कुल सिंपल है। तो हम लोग उस प्रोग्राम को भी रन करके देखते हैं, ये भी वर्क कर रहा है। यहाँ पे देखिए अगर आप मार्क्स एंटर करते हैं 98 पे देखें योर ग्रेड इज ए। तो ये स्विच स्टेटमेंट के अंदर है। तो एट द एंड हम लोग इस कंक्लूजन पे आते हैं कि जहाँ पर भी आपको लॉजिक कॉम्प्लेक्स लॉजिकल ऑपरेटर मिले जहाँ पे ग्रेटर देन आर इक्वल टू लेस देन आर इक्वल टू इस तरह की कॉम्प्लेक्सिटी मिले वहाँ पे आप लोगों ने इफ़ एल्स इफ का यूज़ करना है। और जहाँ पे आपको एक सिंपल सी कंडीशन मिले यानी कि आपने जस्ट कंपैरिजन करवाना हो किसी भी वैल्यू का, जैसे हमने एक फर्स्ट प्रोग्राम बनाया जिसके अंदर हम लोग मंथ का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में आपका जो है सिलेक्शन का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।